हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आ चुकी है, ठीक है। और दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक का मैं आपको 2017 18 जुलाई 2017 का पेपर लेकर आया हूं। मैं आपको पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको हिंदी, साइंस और जीके ये 3 सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम 18 जुलाई 2017 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे साइंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट ये रहा साइंस का। तो दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए, समझिए। जनरल साइंस, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, एक जो विद्युत धारा है वह उत्पन्न करती है, क्या करती है उत्पन्न? ये दोस्तों रासायनिक प्रभाव भी करती है, उसमें प्रभाव भी करती है, चुंबकीय प्रभाव भी करती है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि वायु कोष फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये वायु कूपिकाएं कहलाते हैं, यानी एल्वियोली कहलाते हैं। यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? विद्युत धातुकर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोविनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसे बोलते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, तो ये ध्वनि के वेग से होता है, वायु के वेग से, या भिन्न भिन्न वेगों से, ये समान वेगों से? तो करेक्ट आंसर होगा समान वेगों से, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन है सीवर पाइप बने होते हैं, जो सीवर पाइप होते हैं किसके बने होते हैं? ये होते हैं कास्ट आयरन के, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आंसर है कास्ट आयरन, ठीक है। कास्ट आयरन के ये बने हुए होते हैं। देखिए आंसर भी लिखा हुआ है, कास्ट आयरन के ये बने हुए होते हैं। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल, एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलने का गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? दोस्तों ये गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तब ये होता है, ठीक है। जैसे उसे बोलते हैं हम दोस्तों फ्रिक्शन, यानी घर्षण बोलते हैं, ठीक है। एक सतह से दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल है फ्रिक्शन, यानी घर्षण। घर्षण क्या है दोस्तों? जब हम चलते हैं तो चल किसके कारण पाते हैं? घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। घर्षण होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक लगता है घर्षण के कारण लगता है। यहाँ पर भी वही कहा गया है हमसे, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर वो गति का जो विरोध करता है, जिससे हम फिसलेंगे नहीं, तो वो बल कौन सा है? तो वो है फ्रिक्शन, ठीक है। क्या है? फ्रिक्शन, यानी घर्षण है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है हमसे? विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ध्रुवीय एमिनो अम्लों का अभिगमन नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है समवेद्युत बिंदु, ठीक है। समवेद्युत बिंदु उसे कहा जाता है, ठीक है, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन है कि कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी कहलाती है। जो कंपनशील वस्तु की माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो आयाम कहलाती है दोस्तों। आयाम यानी एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ये कहलाती है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके देता है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें दोस्तों अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या देता है, तो ये देता है लवण एवं जल। क्या देता है दोस्तों? लवण एवं जल। ठीक है, लवण एवं जल ये देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसके किस पर करती है, मतलब ये हमें बताना है। मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है उसके स्पर्शानुभव पर, रंग पर, प्रकाश पर या उपरोक्त सभी पर। तो उपरोक्त सभी पर, इन तीनों पर, यानी प्रकाश पर भी, प्रकार पर भी, ठीक है, प्रकार पर भी और रंग पर भी और स्पर्श अनुभव पर भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है। ताजमहल को दोस्तों किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो दोस्तों SO2 से, यानी सल्फर डाइऑक्साइड से इसको खतरा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन है कि परमाणुओं के किस समूह को परमाणु की परमाणु त्रिज्या समान है। ठीक है, क्या बताना है हमें कि परमाणु के किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है, तो दोस्तों FeCONi। ठीक है, Fe होता है आयरन, CO होता है कोबाल्ट, Ni होता है निकल। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लावान्वित होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, दो भिन्न जीवों के बीच संबंध जिसमें दोनों लावान्वित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहजीवी, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में सिम्बायोसिस। ठीक है, क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन है घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। घर्षण बल निम्न के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, मतलब किस के बढ़ने के साथ बढ़ता है घर्षण बल। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है। सतह के चिकनेपन से, या फिर सतह के खुरदरेपन से, या दो पिंडों के मध्य दूरी से। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन मैंने जैसा भी समझाया था, जितना ज़्यादा खुरदरापन होगा उससे ये बढ़ेगा। ठीक है, घर्षण बल किसके बढ़ने से बढ़ेगा? सतह के खुरदरेपन बढ़ने से बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे टाइल्स वाली जगह होती, चिकनी जगह होती, वहाँ पे घर्षण कम होता है। ठीक है, जो घर्षण बल होता है वो कहाँ बढ़ेगा? जैसे खुरदरे जगह होती है, जैसे रोड होते हैं, जो टाइल्स से खुरदरे होते हैं, तो वहाँ पे घर्षण बल बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। तो क्वेश्चन है एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है। एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, अवनिर्मित दर्पण है, तो करेक्ट आंसर होगा अवतल। अवतल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव। क्लियर, समझ में आया होगा? नहीं आया होगा दोस्तों बेसिक से मैं आपको साइंस पढ़ा दूंगा, आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे यहाँ पे साइंस भी पढ़ानी है, हिंदी भी पढ़ानी है और जीके भी पढ़ाना है। क्लियर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन है कि गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है दोस्तों?
ऑप्शन थर्ड, पक्सिनिया। पक्सिनिया के कारण, पक्सिनिया द्वारा गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है, जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा आंसर है विटामिन सी। आप जानते होंगे जो फल खट्टे होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जैसे संतरा हो गया, ये खट्टा फल है, ठीक है, ये खट्टा लगता है। कैसा लगता है? संतरा खट्टा लगता है, ठीक है। संतरा तो आपने खाया होगा, नींबू संतरा, ये खट्टा होता है। यानी विटामिन सी होती है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल इसमें पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि पोर्सिलेन एक ऊष्मा कुचालक है, ठीक है। पोर्सिलेन एक ऊष्मा कुचालक होता है, ठीक है। कुचालक होता है, कुचालक मतलब, और कुचालक सुचालक तो आपने पढ़ा होगा, यानी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आपने पढ़ा होगा। स्टील में अगर स्टील कप में गर्म चाय पियेंगे तो स्टील ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है। यानी स्टील क्या है? सुचालक है। किसकी? ऊष्मा की। स्टील क्या है? सुचालक है ऊष्मा की, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और इसकी तुलना में जो पोर्सिलेन कप है ये कुचालक होता है। किसका? ऊष्मा का, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। पोर्सिलेन एक ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए इसमें इस कप में चाय पीना अधिक आसान होता है। क्लियर? ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है कि कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी, ठीक, यानी वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, ठीक है। ये क्या है? वनों का संरक्षण। वनों का संरक्षण यही कहलाता है ना कि वनों की कटाई पर प्रतिबंध। और ये भी कहलाता है वन आग को रोकना, वन में जो आग लग जाती है उसको रोकना आग लगने से। और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, जो बंजर भूमि होती है उस पर वृक्षारोपण करना। ये तीनों दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये तीनों, तो यानी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? जो एसिटिक एसिड होता है, यानी एसिटिक अम्ल किसके द्वारा न्यूट्रलाइज्ड होता है? तो ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। जो एसिटिक अम्ल है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्या होता है? उदासीनीकृत होता है, ठीक है। क्लियर? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं, हमने अभी कंप्लीट किया साइंस के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जीके शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। तो आप जानते हो जीके में एमपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जय विलास महल कहाँ स्थित है, ठीक है। जय विलास महल आप जानते होंगे, अगर आपने पढ़ा होगा एमपी जीके, तो ये है ग्वालियर में, ठीक है। जय विलास महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझने वाली कोई बात नहीं है, ये तो याद करने वाली बात होती है। हो सकता है मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में ट्रिक बता दूं, क्योंकि मैंने याद करे हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। तो मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? मतलब जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, आप जानते हो इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं मध्य प्रदेश को,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश। ये कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, तो कितने राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है, तो 5, याद रखिएगा कितने, 5, 5 राज्यों से इसकी सीमा मिलती है। क्लियर, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्लियर, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि नौरता मध्य प्रदेश के डैश क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोस्तों किस क्षेत्र में, क्षेत्र का नाम बताना है। नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, नौरता मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 कि अलीराजपुर जिला किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो अलीराजपुर दोस्तों 2008 में, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा अलीराजपुर जिला 2008 में। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तो दोस्तों क्वेश्चन है नर्मदा सेवा यात्रा के तहत कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था उस टाइम में, ये एग्जाम हुआ था 2017 में, तो कितने पेड़ लगाए जाएंगे नर्मदा सेवा यात्रा के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाता है। ठीक है, तो 16 पेड़ लगाए जाएंगे। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया है। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, चित्रकूट। ठीक है, कहाँ पे, चित्रकूट में, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाए कि चित्रकूट किस जिला में है दोस्तों, चित्रकूट है एमपी के कौन सी जिला में, सतना में। कौन से में दोस्तों, सतना में। ठीक है, ये सतना जिले में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन है कि 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका के एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने का क्या कारण था। ठीक है, ये पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर है कि पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था। ठीक है, पिच खेलने के लिए अनुपयुक्त था। पिच वाज डेंजरस टू प्ले ऑन। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश की किस स्थान में प्रसिद्ध है। लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में, ओरछा स्थान में प्रसिद्ध है, ओरछा में। ठीक है, ओरछा जिला बोल दिया हूँ, ओरछा जिला नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ओरछा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 जीके का। तो क्वेश्चन है कि वर्ष 2016-17 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये बंसी कौले, किसको, बंसी कौले को। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था। कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था। तो ये करता था होलकर, इंदौर पर होलकर करता था। होलकर राजवंश इंदौर पर शासन करता था। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखेगा। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो ये है, देखिए ग्वारपाठा भी है, ठीक है, और सफ़ेद मूसली भी है, यानी दोनों, ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली, उपरोक्त दोनों, यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा,
कि मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता यानी फर्स्ट एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे कौन? एम अधिकारी। कौन? एम अधिकारी थे। क्लियर? ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो दोस्तों ये थी, हमें बताना, फर्स्ट वुमेन जो कि चीफ सेक्रेटरी रही मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो ये थी दोस्तों निर्मला बुच। तो निर्मला बुच ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन रही? निर्मला बुच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन इंदो घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों कौन जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान। कौन? उस्ताद आमिर खान। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के कौन से भाग को अलग कर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों कौन सा भाग अलग करके? दोस्तों ये था दक्षिणी पूर्व। कौन सा? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण पूर्वी को अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा कि मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है? तो मध्य प्रदेश की उच्चतम चोटी क्या है दोस्तों? धूपगढ़। क्या है उच्चतम चोटी? धूपगढ़। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। तो मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? यानी द ऑफिस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट, तो यह है इंदौर में। ठीक है, कहाँ है दोस्तों? इंदौर। यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदौर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है कि कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम है। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर का नाम है भूर सिंह। क्या है? भूर सिंह। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, रानी अवंतीबाई कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों ये है कहाँ से? रामगढ़ से। कहाँ से? रामगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है किसको? शंकर लक्ष्मण को। यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बुलेट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर लक्ष्मण को। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बारी आ जाती है अब हिंदी की, तो अब हिंदी को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का देखिए, जनरल हिंदी का क्वेश्चन है कि वृंदावन लाल वर्मा है। दोस्तों ये है वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यासकार। कौन है? ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाती बोली बोली जाती है, मेवाती बोली आती है, ये है। ठीक है क्वेश्चन, मेवाती बोली आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंडिताई शब्द में प्रत्यय है। तो पंडिताई शब्द में आई प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, यथास्थान पद में समास है। तो इसमें यथास्थान में पद में समास कौन सा है? अवयवी। कौन सा? अवयवी भाव। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन 5, पक्षी शब्द का पर्यायवाची। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची और क्या क्या बोला जा सकता है पक्षी को? द्विज, खग, अंडज, यानी ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन है कि स्वारथ सुकृत न स्त्रम वृथा देखी व्यंग विचारी। क्या है? स्वारथ सुकृत न स्त्रम वृथा देखी व्यंग विचारी, बाज पराय पानी परी तू पक्षी न मारी। पंक्ति में है, क्या है पंक्ति में? उनयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनयोक्ति अलंकार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, शशि का विलोम शब्द है। तो शशि का विलोम शब्द है तरिण। शशि का विलोम शब्द है तरिण, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, गोपियां यही श्री कृष्ण से मिला करती थी, वाक्य है। तो ये है कौन सा वाक्य? यह स्थान बोधक संरचना। क्या है? स्थान बोधक संरचना, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निष्कपट में संधि है। निष्कपट में संधि है दोस्तों कौन सी? निष्कपट में संधि है विसर्ग संधि, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। रतलाम जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। रतलाम जिले में बोली जाने वाली बोली कौन सी? मालवी। कौन सी? मालवी, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नदी शब्द का अर्थ नहीं है। तो क्या नहीं है? नदी शब्द का अर्थ निर्झर। निर्झर शब्द अर्थ नहीं किसका? नदी का। वहाँ की, इसे छोड़कर वहाँ की सब इसके वो हैं पर्यायवाची। हमसे पूछा नदी शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये निर्झर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, नेबुला का हिंदी परिभाषिक शब्द। तो निहारिका। क्या है? निहारिका, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऋण शब्द है। तो ऋण शब्द तत्सम। तत्सम यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। 14, अब तक करना मुहावरे का आशा है। अब तक करना मुहावरे का क्या आशा है? इसका अर्थ है उपरोक्त सभी, यानी आजकल करना, टाल मटोल करना, बहाना करना। बहाना करना और टाल मटोल करना लगभग सेम है, और आजकल करना ये भी। तो अब तब करना, अब तक नहीं, अब तब करना है। ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ आशय, ये तीनों है। ठीक है, तो उपरोक्त उक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है। मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्य पत्रिका है क्या? समागम, यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, ज्ञान मंडल बृहत हिंदी कोश में लगभग 15,000 शब्द हैं, वाक्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, आज्ञा सूचक वाक्य या इच्छा सूचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य। तो उसका करेक्ट आंसर विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द युग में नहीं है। विलोम शब्द युग में नहीं है। ठीक है, समझिए क्या बोला है? निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग में नहीं है। तो देखिए, मुक्ति विमुक्ति, पूर्वन अपराध, सरल जटिल, नीरव ध्वनि। तो आपको दिख रहा होगा कि बाकी तो ये विलोम है, किसे छोड़कर? मुक्ति विमुक्ति को छोड़कर। ठीक है, मुक्ति विमुक्ति को छोड़कर बाकी सब विलोम शब्द है। ठीक है, विलोम शब्द युग में है। क्या नहीं है यहाँ पे? मुक्ति विमुक्ति। देखिए, पूर्वान का विलोम अपराध होता है। ठीक है, सरल का जटिल होता है, नीरव का ध्वनि। लेकिन क्या है यहाँ पे आंसर? ऑप्शन फर्स्ट मुक्ति का विमुक्ति।
मुक्ति विमुक्ति क्या है, विलोम शब्द युग में नहीं है, ये विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध बताना है। तो शुद्ध कौन सा होगा, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, या फिर मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, या उसके अंदर कई दोष हैं, या आकाश बहुत उच्च है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, ठीक है। मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। आप अगर फर्स्ट को देखोगे तो ये शुद्ध दिख रहा है कि आपको, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम है, ये शुद्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है। थर्ड को देखेंगे, ये भी शुद्ध हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर कई दोष है, उसके अंदर कई दोष है, ठीक है। ये क्या है, मतलब शुद्ध आपको दिख ही नहीं रहा होगा। आकाश बहुत उच्च है, ये भी दोस्तों शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है, ऑप्शन 2, मोहन और रीता दोनों तैर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, तो उपयुक्त, ठीक। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द उपयुक्त इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्मोच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो ये सदा सर्वदा, ठीक है। क्या हो रहा है हमसे, निम्नलिखित में से उच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, सदा सर्वदा, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, सूत सूत, सुवन सुमन, सूर सूर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर 4 होगा, सदा सर्वदा। क्लियर। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।